बात करते हैं हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल की। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की आपकी सब्जेक्ट है जो यूपीबीटी के अकॉर्डिंग इसका नाम है इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड बीटीआर जोधपुर के नाम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के नाम से ये सब्जेक्ट को जाना जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल के अंदर इसको हम इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल के नाम से जानते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात की जाए तो इसको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के नाम से जाना जाता है, लेकिन सिलेबस दोनों का एक ही होता है। तो हम बात करते हैं इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल आईईसी की। तो लेक्चर 1 ये आपका है, तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करते हैं कि हमें इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल आईईसी में हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब हमें ये डिवाइसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। बात हमारी ये थी कि अभी तक हम क्या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आए थे, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने जाना कि वहाँ जो भी है डीसी कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, डीसी वोल्टेज यूज की जाती है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल के अंदर क्या है कि हमारी जो है एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स के विषयों के अंतर्गत हाई वोल्टेज एंड हाई करंट की बात की जाएगी। मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करेंगे वो हाई वोल्टेज एंड हाई करंट पर वर्क करेगा। ठीक है, बात करते हैं हम कि जो भी मतलब हाई पावर की जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, मतलब हाई पावर की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज करेंगे उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, थायरिस्टर कहते हैं। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, थायरिस्टर कहते हैं। थायरिस्टर किसको कहते हैं, जो हाई पावर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो ग्रुप होते हैं, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बट कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हाई पावर पर वर्क करें। ठीक है, तो उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, थायरिस्टर ग्रुप कहते हैं। तो थायरिस्टर ग्रुप को ही हम क्या है आईईसी का नाम दे देते हैं। तो बात करते हैं हम कि इन डिवाइसेसों के प्रयोग से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं हमारे, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं कि कंट्रोल हो, तो किसी भी प्रकार के ना तो हमें कॉन्टैक्ट स्विच की आवश्यकता होती है और ना ही हमें किसी स्टार्टर की आवश्यकता होती है। मतलब ये है कि हमें थायरिस्टर ग्रुप्स लगाने से हमें क्या है, ना तो स्टार्टर की आवश्यकता पड़ेगी ना ही हमें कॉन्टैक्ट स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। अब जब बात की जा रही है कि हमने थायरिस्टर ग्रुप के डिवाइसेस हमने यूज किए आईईसी के अंदर, ठीक है, तो आईईसी के अंदर यूज किए तो हमें ना तो स्टार्टिंग के लिए हमें कंट्रोल के लिए ना तो हमें स्टार्टर की आवश्यकता हुई ना हमें कॉन्टैक्ट स्विच की हुई। अब जब इस चीज़ की आवश्यकता नहीं हुई तो सबसे मेन चीज़ हमारी क्या है कि स्टार्टर एंड कंट्रोल स्विच ना लगाने से हमें क्या है स्पार्किंग नहीं होगी। हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हमारी क्या होगी, ना लगाने से स्पार्किंग नहीं होगी। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्या है, हमें स्पार्किंग नहीं होगी। तो स्टार्टर एंड कंट्रोल स्विच ना लगाने से हमारी स्पार्किंग नहीं हुई, तो जिससे हमारी क्या इलेक्ट्रिक लॉसेज जो हो रहे थे वो हमारे बचेंगे। तो थायरिस्टर ग्रुप लगाने से सबसे मेन चीज़ तो यही हो गया। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि जब स्टार्टर एंड कंट्रोल स्विच कंपोनेंट नहीं लगेंगे तो हमारी पैसे की भी बचत होगी। तो हम कह सकते हैं कि थायरिस्टर ग्रुप लगाने से हमारा क्या हुआ, एक तो हमें मतलब छोटी सी मतलब उस जगह की आवश्यकता मतलब कम पड़ी, मतलब स्टार्टर एंड कंट्रोल स्विच लगाने के लिए हमें जगह की आवश्यकता होती थी, लेकिन हमें जब इसका यूज ही नहीं कर रहे तो उसकी सबसे बड़े उस जगह की बची। दूसरी बात पैसे की बचत हुई हमारी, भाई स्टार्टर और कंट्रोल से हम खरीद के भी तो लाते हैं, वो चीज़ पैसे की बचत हुई। तीसरी चीज़ हमारी क्या है कि जब इन चीज़ों को ना लगाने से हमारे क्या है स्पार्किंग नहीं हो रही है हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। जब स्पार्किंग नहीं हो रही है तो क्या है हमारे इलेक्ट्रिक लॉसेस बचे। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा फायदा क्या है, हमारे थायरिस्टर ग्रुप के डिवाइसेस लगाने से हमें 3 फायदा हुआ। नंबर 1 कौन कौन से, एक तो पैसे की बचत हुई हमारी, दूसरी चीज़ हमारी इलेक्ट्रिक लॉसेस की बचत हुई, तीसरी बात हम करेंगे कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम स्टार्टर एंड कंट्रोल स्विच के कंपोनेंट जिस जगह पे लगाते हैं उस जगह की हमें बचत हुई। थर्ड, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अब इंट्रोडक्शन के अंदर कि जैसे कि एक चीज़ होती है कि किसी को स्टार्टर एंड कंट्रोल स्विच ऑपरेट करना नहीं आता है। ठीक है,
तो थायरिस्टर ग्रुप के जो भी डिवाइसेस हम लगाएंगे, तो थायरिस्टर ग्रुप के जो भी डिवाइसेस होंगे वो हमें हमारे जो भी लॉसेस होंगे, जो भी हमारी नुकसान होगी, उस नुकसान से हमें बचा सकते हैं। तो कौन बचा? स्टार्टर एंड कंट्रोल ऑपरेट ना करने, मतलब हमें नहीं आता करना, ऑपरेट करना, गलत ऑपरेट हो गया है हमसे, तो उस चीज़ को बचा लेंगे। हमारा थायरिस्टर ग्रुप के डिवाइसेस हमें नुकसान होने से बचा लेंगे। तो ये था आपका क्या कहते हैं, आईईसी का एक इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो क्या हम बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम हाई करंट वो हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करेंगे, ठीक है, अंतर्गत इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो भी हमारी पावर सप्लाई होती है, जो भी हमारी हाई पावर सप्लाई होती है, हाई पावर सप्लाई के जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो उसको हम उनके ग्रुपों को हम बोलते हैं थायरिस्टर ग्रुप। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि थायरिस्टर ग्रुप इज इक्वल टू हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि थायरिस्टर ग्रुप हम बोलेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हाई पावर पर वर्क कर सकते हैं, उनके ग्रुप्स को हम थायरिस्टर ग्रुप कह सकते हैं, ठीक। तीसरी चीज़ हमें क्या हुई कि इन चीज़ों से हमें ना तो हमें स्टार्टर की आवश्यकता होती है, ना ही हमें कॉन्टैक्ट स्विच की आवश्यकता होती है। इन चीज़ों की आवश्यकता ना होने से हमें सबसे पहले तो इकोनॉमिकली सस्ता पड़ा वो, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये चीज़ लगाने की हमें फ्री हो गया। तीसरी चीज़ क्या हुआ कि हमें स्पार्किंग नहीं होती इस चीज़ से, तो स्पार्किंग नहीं तो हमारी इलेक्ट्रिक लॉसेस हुई। और सबसे मेन चीज़ इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो भी हमारा क्या कहते हैं, कोई नया बंदा आया, उसने जाके सर्किट ऑपरेट कर दिया, कोई भी मशीन ऑपरेट कर दी, तो मतलब स्टार्टर या कंट्रोल ऑपरेटर करना नहीं आता उस चीज़ को, ठीक है। तो मतलब ये थायरिस्टर ग्रुप जो हमने लगाया उस चीज़ को ऑपरेट नहीं करना आता, तो हमें नुकसान से बचाता है। तो ये हमने पढ़ा कि आईईसी के अंदर जो भी इंट्रोडक्शन है कि वो इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब बात जब हमने थायरिस्टर ग्रुप का है, हमने ये तो कह दिया आपसे कि हाई पावर के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ग्रुप होते हैं उनको थायरिस्टर ग्रुप कहते हैं। अब थायरिस्टर ग्रुप के अंदर क्या 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 चीज़ आती है भाई, हम जो भी डिवाइसेस लगा रहे हैं तो उन डिवाइसेसों के बारे में भी जानना जरूरी है। तो ये हम तुम्हें सारी डिवाइसेसों के बारे में भी बताते हैं। तो बात करते हैं हम थायरिस्टर ग्रुप के अंतर्गत आने वाली डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? थायरिस्टर ग्रुप के अंतर्गत आने वाली डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि थायरिस्टर के ग्रुप के अंतर्गत आने वाली जो डिवाइसेस होती हैं वो हमारी होती है एससीआर होती है। क्या होती है? एससीआर होती है, ट्रायक होता है, एससीएस होता है, एसयूएस होता है, एसबीएस, एएसबीएस, पीयूटी, डायक, देन आपका एलएएससीएस होता है, एलएएससीआर होता है, एलएपीयूटी होता है और एलएएस होता है। तो ये हमारे क्या है, थायरिस्टर ग्रुप के अंतर्गत आने वाली डिवाइसेस हैं। तो जैसे कि अब बात करते हैं एससीआर की, तो अब एससीआर की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। आपकी एससीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। आपकी ट्रायक को ट्रायक ही हम बोलते हैं, एससीएस। तो एससीएस को हम एससीएस की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। एसयूएस की फुल फॉर्म होती है आपकी सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच। एसबीएस सिलिकॉन बाइलैटरल स्विच। बात करते हैं एएसबीएस की, ठीक है। तो एएसबीएस की फुल फॉर्म होती है आपकी असेमेट्रिकल सिलिकॉन
बाइलेटरल स्विच आपका होता है पीयूटी, ठीक है। पीयूटी का होता है प्रोग्रामेबल यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। आपका लास्ट है ये डायक को हम डायक ही कहते हैं। इधर बात करते हैं हम LASCS की, तो LASCS को हम की फुल फॉर्म होती है आपकी लाइट एक्टिवेट सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। LASCR की होती है आपकी लाइट एक्टिवेट सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। आपकी LAPUAT की होती है लाइट एक्टिवेट प्रोग्रामेबल यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। लास्ट आपका बचता है थायरिस्टर ग्रुप के अंतर्गत आने वाली डिवाइसेसों में LAS। तो LAS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एक्टिवेट स्विच, लाइट एक्टिवेटेड स्विच। तो ये हमने 12 डिवाइसेसों के बारे में हमने उनकी फुल फॉर्म को जाना। तो ये हमारी क्या है, थायरिस्टर ग्रुप के अंतर्गत आने वाली डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि SCR ट्रायक हुआ, SCS हुआ, SUS हुआ, SBS हुआ, ASBS हुआ, PUT हुआ, डायक हुआ, LACS हुआ, LASCR हुआ, LAPUT हुआ और LAS हुआ। तो ये हमारी सारी डिवाइसेस से आती हैं, वो थायरिस्टर ग्रुप कहलाती हैं, हमारी थायरिस्टर ग्रुप कहलाती हैं। बात करते हैं हम क्या कहते हैं जनरली में, अगर हम बोला जाए तो SCR जो हमने बताया सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। सिलिकॉन को ही हम क्या कहते हैं, थायरिस्टर की जननी कहा जाता है, थायरिस्टर की जननी कहा जाता है, ठीक है। अब जननी क्यों कहा जाता है, आप लोग सोच रहे होंगे सर कह रहे हैं कि SCR को ही थायरिस्टर की जननी कहा जाता है, कि SCR के द्वारा ही इन सभी जितनी भी अभी आपने थायरिस्टर ग्रुप के जो डिवाइसेसों के नाम पढ़े उनका निर्माण हुआ। किसके द्वारा हुआ, SCR के द्वारा हुआ। अब जिसके द्वारा निर्माण होता है उसी को तो जननी कहा जाता है, तो इसलिए हमने SCR को थायरिस्टर की जननी कह दिया। तो हम कह सकते हैं कि थायरिस्टर, अगर डायरेक्टली कोई पूछे आपसे जनरली बेसिक में, तो थायरिस्टर का SCR है, ठीक है। बाकी अगर थायरिस्टर ग्रुप के डिवाइसेसों के बारे में अगर आप कोई पूछता है तो आप इन डिवाइसेसों के बारे में आप कह सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट SCR के बारे में। देखिए बात करते हैं हम बात कर रहे थे, हमने थायरिस्टर ग्रुप के डिवाइसेसों के बारे में हमने जाना। देन हम बात करते हैं थायरिस्टर ग्रुप की बात कर ली हमने, थायरिस्टर ग्रुप के डिवाइसेसों की बात कर ली। अब ये थायरिस्टर है क्या चीज़ भाई, हम जब से थायरिस्टर बोले जा रहे हैं तो एक्चुअली में थायरिस्टर है क्या, ठीक है। थायरिस्टर ये बता दिया हमें कि इंट्रोडक्शन दे दिया हमने, ये थायरिस्टर ग्रुप के डिवाइसेस बता दिए, ये भी बता दिया कि थायरिस्टर ग्रुप के अंतर्गत मतलब हाई पावर वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं। तो देखो बात करते हैं हम थायरिस्टर की, ठीक है। तो थायरिस्टर होता क्या है कि ये एक फुल लेयर होता है, ये एक फुल लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक फुल लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है, ठीक है। थायरिस्टर हमारा क्या होता है, एक फुल लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है। और ये जो एक्चुअली क्या है, ये जो जुड़ा होता है वो एक PN की तरह जुड़ा होता है, मतलब ये एक PN की तरह आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं। और इसके जो जंक्शन होते हैं इसके अंदर, थायरिस्टर के अंदर, वो बेसिकली 3 जंक्शन होते हैं। कितने होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। थायरिस्टर के अंदर थायरिस्टर एक फुल लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस
आईसी है, इसमें क्या है, ये जो थायरिस्टर है हमारा वो पीएन की तरह जुड़े होते हैं। मतलब ये है कि दो पीएन जंक्शन डायोडों को आपस में मिलाकर थायरिस्टर का निर्माण होता है। और जो थायरिस्टर के अंत में क्या है, 3 जंक्शन होते हैं जो J1 J2 J3 होते हैं, जो J1 J2 J3 होते हैं। बात करते हैं कि इसकी ओनली जो थायरिस्टर है हमारा, जो थायरिस्टर है वो या तो ऑन स्टेट में वर्क करता है या ऑफ स्टेट में वर्क करता है। मतलब इसका जो थायरिस्टर का काम है वो ओनली ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट, मतलब इसका ओनली यही है कि ये या तो ऑन स्टेट में ही काम करेगा या ये ऑफ स्टेट में काम करेगा। मतलब या तो ऑन का काम करेगा या ऑफ का काम करेगा, ठीक है। एक दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपने सुना होगा बीजेटी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा बीजेटी, ठीक है। तो ये जैसे कि बीजेटी के अंदर और एफईटी के अंदर, बीजेटी एंड एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंतर्गत जो 2 अवस्थाएं होती हैं के अंतर्गत, ओनली 2 अवस्थाएं होती थी ऑन ऑफ की। सेम थायरिस्टर के अंदर भी वही अवस्थाएं होती हैं ऑन ऑफ की। उसके अलावा इसके अंतर्गत कोई भी अवस्थाएं नहीं होती। इसका ओनली जो वर्क होता है वो ओनली होता है ऑन स्टेट का या ऑफ स्टेट में, या तो ये ऑन स्टेट में होगा या इसको ऑफ स्टेट में कर सकते हैं। तो अपन डायग्राम से मैं आपको समझा सकता हूँ कि जैसे कि थायरिस्टर, देखो मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये हमारा किस टाइप से जुड़ा होता है, पीएन टाइप से जुड़ा होता है, पीएन, ठीक है। 1 2 3। अब देखो बात करो 1 2 3 4। मैंने अभी आपको बताया ये 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है। भाई पी टाइप क्या मटेरियल क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होता है। तो ये सारे क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। तो ये क्या है, एक 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, क्या मैंने आपको बताया कि ये पीएन टाइप से जुड़ा होता है, तो पीएन टाइप से जुड़ा हुआ है। अब मैंने तुम्हें ये चीज़ बताया कि इसके अंदर 3 जंक्शन होते हैं, तो जंक्शन J1, जंक्शन J2 और जंक्शन J3, जंक्शन J1, जंक्शन J2, जंक्शन J3। अब इसके क्या है, एक यहाँ गेट लगा होता है, ठीक है। तो ये हम आगे तुम्हें बताएंगे गेट किस लिए लगाया होता है। ये आपका एनोड होता है, ये आपका कैथोड होता है, ठीक है। ये आपका थायरिस्टर का एक बेसिकली मैंने आपको एक सैम्पल बना के दिखाया है, जिसमें मैंने आपको ये भी जो भी बताया थायरिस्टर के बारे में, जैसे कि 4 लेयर सेमीकंडक्टर होता है, आपको 4 लेयर सेमीकंडक्टर बताया, पीएन टाइप से जुड़ा होता है, पीएन टाइप से जुड़ के बताया मैंने आपको ये बताया कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि थायरिस्टर के अंतर्गत 3 जंक्शन आते हैं, तो मैंने आपको 3 जंक्शन शो करके दिखाया। देन मैंने आपको ये इसका ओनली जो वर्क होता है, इसका जो यूज किया जाता है वो किस में किया है, ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट में किया जाता है। तो ये हमने थायरिस्टर के बारे में जाना। अब बात करते हैं हम थायरिस्टर के टाइप्स के बारे में, मतलब थायरिस्टर को हम कितने प्रकार से विभाजित करते हैं। बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ थायरिस्टर की, ठीक है, टाइप्स ऑफ थायरिस्टर की। तो बेसिकली हमारा क्या है, थायरिस्टर जो है हमारा 2 टाइप्स का होता है। थायरिस्टर जो हमारा होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। अब 2 टाइप्स का कौन कौन सा होता है, एक तो होता है तुम्हारा यूनी डायरेक्शनल, एक होता है बाई डायरेक्शनल। एक होता है यूनी डायरेक्शनल, एक होता है तुम्हारा बाई डायरेक्शनल। अब देखो हमने आपको थायरिस्टर के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर 2 टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन सा होता है, नंबर 1 यूनी डायरेक्शनल, नंबर 2 बाई डायरेक्शनल। अब यूनी डायरेक्शनल के अंतर्गत जो हमारी डिवाइसेस थायरिस्टर ग्रुप की जो डिवाइसेस आती हैं उनके बारे में हम तुम्हें बताते हैं कि जो थायरिस्टर के मतलब यूनी डायरेक्शनल के अंतर्गत जो आती हैं वो आता है SCR आता है। फर्स्ट जो डिवाइसेस आती है यूनी डायरेक्शनल के अंदर, मतलब यूनी डायरेक्शनल एक दिशी, बाई डायरेक्शनल 2 दिशीय, ठीक है। थायरिस्टर को हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड किया गया है, तो यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल के अंतर्गत जो आता है वो SCR, LASCR, सेकंड आपका जो होता है LASCR, थर्ड जो होता है आपका SCS, ठीक है, थर्ड आपका जो होता है SCS। अब बात करते हैं बाई डायरेक्शनल की। तो बाई डायरेक्शनल के अंतर्गत 2 डिवाइसेस आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, डायक
और ट्रायक। यूनिडायरेक्शनल के अंदर SCR, LASCR और SCS, ठीक है। फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई दी थी। बाई डायरेक्शनल के अंदर दो चीज़ आती हैं, कौन कौन सी, डायक और ट्रायक। अब बात करते हैं, देखो हमने टाइप्स ऑफ थायरिस्टर के बारे में बताया कि थायरिस्टर 2 टाइप्स का होता है। अब देखो एक चीज़ होती है कि हमें थायरिस्टर को या तो ऑन स्टेट में लाने के लिए या ऑफ स्टेट, मतलब ये है कि थायरिस्टर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें एक ट्रिगरिंग डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, हमें ट्रिगर करना होता है, ठीक है। हमें थायरिस्टर को ट्रिगर करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट, ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट लाने के लिए ट्रिगिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है, ट्रिगिंग डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब ट्रिगर डिवाइसेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रिगर डिवाइसेस के लिए हम क्या है, डायक यूज करते हैं, UJT यूज करते हैं, SUS यूज करते हैं और SBS यूज करते हैं। तो हम आपको बता दें कि ट्रिगर डिवाइसेस के लिए, ट्रिगर डिवाइसेस के लिए जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं, ट्रिगर डिवाइसेस के नाम पे किस किस को यूज करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं डायक की, ठीक है। सेकंड हम UJT, थर्ड आपको बताया था SUS और फोर्थ आपको जो बताया था वो बताया था SBS, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि थायरिस्टर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाने के लिए हम ट्रिगर डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, मतलब हमें सर्किट को ट्रिगिंग करना होता है, ठीक है। तो ट्रिगिंग, अब उस ट्रिगिंग करने के लिए हम ट्रिगर डिवाइसेस कौन कौन से यूज करेंगे, डायक यूज करेंगे, UJT यूज करेंगे, SUS यूज करेंगे और SBS यूज करेंगे। तो हमने अभी तक आपको थायरिस्टर के बारे में बताया, थायरिस्टर के टाइप्स बताए। अब बात करते हैं हम आपको SCR की, यूनिडायरेक्शनल के अंतर्गत जो आता है SCR की। तो SCR अपने आप में, मैंने अभी तुम्हें बताया, SCR अपने आप में क्या है, थायरिस्टर की जननी है। तो स्पेशली हम SCR को पढ़ेंगे अब। तो देखो बात करते हैं हम SCR की, ठीक है। SCR मैंने अभी आपको बताया है कि SCR अपने आप में क्या है, थायरिस्टर की जननी है, ठीक है, SCR। तो SCR की फुल फॉर्म मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। SCR की फुल फॉर्म क्या होती है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो देखो बात, सबसे पहले मैं इसका आपको डायग्राम बनाता हूँ। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको समझाया थायरिस्टर के रूप में हम जो SCR बनाया था, ठीक है। P1 N1 P2 N2, ठीक है। गेट, कैथोड, ये होता है एनोड, ठीक है। अब बात करते हैं हम सैंपल की। ठीक है, ये हमारा सैंपल हुआ। तो हम बात करते हैं SCR की, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की। तो इस डिवाइसेस का यूज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा, मतलब सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, वो SCR का ही यूज किया जाता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि SCR के द्वारा हम AC या DC वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या कह, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, AC या DC वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं।
सबसे बड़ा यूज क्या है एससीआर का, कि एसी या डीसी वोल्टेज को हम इसके द्वारा कंट्रोल करते हैं। इसके और भी है, जैसे एग्जांपल हैं, इसका जो प्रमुख जो प्रयोग हैं, इसके प्रमुख प्रयोग जो हैं वो क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले देखो एसी टू डीसी रूपांतरण में, एसी टू डीसी रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड यूज जो इसका है डीसी टू एसी रूपांतरण के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड जो इसका है वो है आपकी जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, उसकी स्पीड कंट्रोल के लिए। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर्स की स्पीड कंट्रोल के लिए, स्पीड कंट्रोल के लिए। फोर्थ इसका जो प्रमुख यूज किया जाता है, मोस्टली जो इसका यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रिक फर्नेस की जो हीटिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। इलेक्ट्रिक फर्नेस मतलब जो विद्युत भट्टी होती है उसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए। और लास्ट जो इसका आप कह सकते हो कि प्रकाश तीव्रता को नियंत्रण करने के लिए, प्रकाश तीव्रता को कंट्रोल करने के लिए। तो एससीआर क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और इसका जो यूज किया जाता है वो एसी या डीसी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो इसके प्रमुख प्रयोग क्या ये है, एप्लीकेशन ये है कि इसका जो मेन यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है, एसी टू डीसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डीसी टू एसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए, बाद इलेक्ट्रिक फर्नेस हीटिंग कंट्रोल के लिए, मतलब जो विद्युत भट्टियाँ होती हैं उनके तापन को कंट्रोल करने के लिए हम एससीआर का यूज करते हैं। और लास्ट इसका जो यूज है वो बताया गया है कि प्रकाश तीव्रता को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो एससीआर का हमने यूजेस पढ़ लिया। अब बात करते हैं एससीआर की संरचना की। तो संरचना के आधार पे हम कह सकते हैं कि एससीआर जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ एससीआर, तो देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ एससीआर का क्या है, ये 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। क्या है ये, 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, आप जंक्शन भी आपको 3 दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके क्या है, ये 3 जंक्शन, इसके अंदर 3 जंक्शन होते हैं तथा 3 ही टर्मिनल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपको डायग्राम से मैं समझा देता हूँ, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल और 3 टर्मिनल। तो इसके अंदर क्या है, 3 ही तो जंक्शन होते हैं और 3 ही इसके अंदर टर्मिनल होते हैं। तो एससीआर क्या है, 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है तथा एससीआर के अंदर 3 जंक्शन होते हैं तथा 3 ही इसके टर्मिनल होते हैं। जो टर्मिनल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है, और जंक्शन कौन कौन से होते हैं, J1 जंक्शन, J2 जंक्शन और J3 जंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि एससीआर एक 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है तथा 3 जंक्शन होते हैं तथा 3 ही इसके अंतर्गत टर्मिनल होते हैं जो एनोड, कैथोड, गेट हैं। बात करते हैं कि P1 को हमने किससे कनेक्टेड किया हुआ है, एनोड से कनेक्टेड किया गया है। तो हम यहाँ P1 को क्या करेंगे, P1 इज कनेक्टेड टू एनोड। ठीक है, और हमने क्या है N2 को किससे कनेक्टेड किया, P2। देखो P2 इज कनेक्टेड टू गेट टर्मिनल, N2 इज कनेक्टेड टू कैथोड टर्मिनल। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन की बात करी तो हमने क्या है, हमने टर्मिनल को बताया कि P1 से जो सिरा कनेक्टेड है उस सिरे को हम एनोड कहते हैं
तथा जो हमारा N2 से कनेक्टेड है उस सिरे को हम कैथोड कहते हैं, तथा जो सिरा हमारा P2 से कनेक्टेड है, P2 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से कनेक्टेड है, उसको हम गेट टर्मिनल कहते हैं। तथा क्या होता है कि P1 और N1, P1 और N2, ये P1 और N2 की क्या है, अशुद्धि की जो सांद्रता है वो अधिक होती है, किसकी अपेक्षा, N1 और P2 की अपेक्षा। तो जब इसके अंदर क्या है, अशुद्धि की सांद्रता अधिक होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो जंक्शन J1 और J2 जंक्शन, देखो इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है, P1 और N2 के अंदर जो अशुद्धि की सांद्रता है वो क्या है, अधिक है। तो अशुद्धि की सांद्रता अधिक है किसके, P1 और N2, अशुद्धि की सांद्रता अधिक है इसमें N2 और P2 की अपेक्षा, सॉरी N1। अशुद्धि की सांद्रता, देखो अशुद्धि की सांद्रता P1 और N2 में अधिक है N1 और P2 की अपेक्षा। तो क्या होगा कि जो जंक्शन J1 है, जंक्शन J1 और J3 जो है, उनकी अवच्छय परत की जो चौड़ाई है वो J2 से कम होगी, J2 से कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि J1 और J3, ठीक है, लेस J3 किसकी, अवच्छय परत की चौड़ाई, अवच्छय परत की चौड़ाई, ठीक है। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि P1 और N2 के अंदर N1 और P2 की अपेक्षा अशुद्धि की सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जंक्शन J1 और J3 की अपेक्षा J2 की जो अवच्छय परत की चौड़ाई होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये हमने SCR के बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं SCR की बाइसिंग की, किसकी, SCR की बाइसिंग की। तो SCR की बाइसिंग देखो, जनरली मैं आपको बता दूं कि SCR की बाइसिंग ओनली 2 बाइसिंग होती हैं, ठीक है। कौन सी होती हैं, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होती है तुम्हारी रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग को हिंदी में बोलते हैं अग्र अभिनत, और रिवर्स बाइस को हम बोलते हैं पश्च अभिनत। क्या बोलते हैं, पश्च अभिनत। तो ये डिपेंड करती है हमारी टर्मिनल की पोलरिटी के ऊपर। तो देखो बात करते हैं हम किसकी, यहाँ आपको समझाते हैं बाइसिंग की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बाइसिंग के अंतर्गत। तो देखो बाइसिंग हिंदी में बोलते हैं अभिनत, अभिनत, ठीक है। तो देखो ये हमने हमारा डायग्राम है, ये आपको एक पूरा ही समझा देता हूँ मैं। P1 N1 P2 N2 ये हमारा गेट है, ठीक है, एनोड कैथोड। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो बाइसिंग होती है हमारी, बाइसिंग 2 टाइप्स की होती है। कौन सी होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होती है रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, अग्राभिनत, पश्चाभिनत। तो देखो ये डिपेंड करती है बेटा क्या है, जब हमारा पी टर्मिनल या हम कह सकते हैं कि जब हमारा एनोड सप्लाई वोल्टेज की पॉजिटिव से, मतलब पी को तो कनेक्ट कर दें हम पॉजिटिव से और एन को कनेक्ट कर दें हम नेगेटिव से। क्या कर दें हम, सप्लाई बैटरी के पावर सप्लाई की हम क्या है, पी टर्मिनल को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, एन टर्मिनल को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो देखो बात करते हैं कि जब हमने क्या किया, पी को पॉजिटिव से तथा N2 को नेगेटिव से, P1 को पॉजिटिव से N2 को नेगेटिव से। तो बात करेंगे हमारे जो जंक्शन है, ठीक है, J3। तो क्या हुआ कि जैसे कि हमने क्या किया कि P1 को हमने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव से और N2 को कनेक्ट किया हमने नेगेटिव से। तो देखो इन दोनों के बीच की बात करते हैं, तो P1 को कनेक्ट किया पॉजिटिव से और नीचे से क्या आ रही है, नेगेटिव। तो N1 को कनेक्ट किया
कैसे, नेगेटिव से। तो ये हमारा को जंक्शन किस में हुआ, फॉरवर्ड वाइस के अंदर हुआ। अब बात करते हैं J2 जंक्शन के लिए। तो N1 को हमने क्या दिया, पॉजिटिव, और P2 को क्या दिया हमने, P2 को दिया हमने नेगेटिव। तो जब हम P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो बाइसिंग होती है वो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ, रिवर्स हुआ। ठीक है, तो ये हमारा जंक्शन कैसा हुआ, RB में हुआ। अब ऐसे ही बात करते हैं इस जंक्शन की। तो P2 को हमने पॉजिटिव से और N2 को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो Z3 जंक्शन कैसा हुआ हमारा, फॉरवर्ड बाइस हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाइसिंग मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड बाइसिंग जो होती है, P को ऐसे समझा देता हूँ आपको, P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से। अगर ये सप्लाई, बैटरी की सप्लाई वोल्टेज से अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो हमारा N को पॉजिटिव से। तो देखो ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग कब होगा, जब बैटरी मतलब हम किसी डिवाइसेस को हम क्या करेंगे, P मटेरियल को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो बाइस से तो हमारा फॉरवर्ड बाइस होता है। रिवर्स बाइस कब होता है, जब P को नेगेटिव से N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें। तो हम कह सकते हैं कि SCR बाइसिंग के लिए जो बाइसिंग है वो डिपेंड करती है हमारी वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज की या टर्मिनल की पोलरिटी के ऊपर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड करती है हमारी एनोड व कैथोड के पोलरिटी के ऊपर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जैसे ही हमने क्या किया कि P टर्मिनल को, मतलब एनोड को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया और कैथोड को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया सप्लाई वोल्टेज की से, तो हमारा जंक्शन J1 और J3 तो हुआ फॉरवर्ड वाइस में, वो जस्ट मैंने अभी आपको समझाया। और J2 जंक्शन जो हमारा हुआ वो रिवर्स वाइस जंक्शन में हुआ। तो इस समय क्या होता है कि इस समय SCR से एक लीकेज करंट फ्लो होती है, एक अल्प मान की लीकेज करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो लीकेज करंट फ्लो होने से क्या होता है कि हमारा जो SCR है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, मतलब सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो हमारा SCR किस में होता है, उस समय ऑफ स्टेट में होता है। किस में होता है, ऑफ स्टेट में होता है। ठीक है, अब ऑफ स्टेट में होता है तो उस समय हमारी क्या होती है, उस समय हमारी जो वोल्टेज होती है, ठीक है, हमारी क्या होती है, जो वोल्टेज होती है एक्रॉस, जो वोल्टेज होती है SCR के एक्रॉस जो वोल्टेज होती है हमारी, वो हाई होती है। ठीक है, एक्रॉस वोल्टेज जो है वो कैसी होती है, हाई होती है। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी हमारा कैसा होता है, इसके एक्रॉस हाई होता है। ठीक है, क्या होता है, हाई होता है। तो इस कंडीशन पे इस स्टेट को ही हम क्या कहते हैं, इस ऑफ स्टेट को ही हम फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। तो इस अवस्था को हम कह सकते हैं कि ये हमारी फॉरवर्ड बाइस स्टेट है। तो आपकी क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग समझ में आया। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारा क्या है, एक SCR है। SCR में बाइसिंग क्या होती है कि नॉर्मली मैंने आपको समझाया है फॉरवर्ड बाइसिंग कब होती है, जब P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से, मतलब सप्लाई वोल्टेज की को P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड बाइस होता है। और रिवर्स बाइस कब होता है, जब P को टर्मिनल वोल्टेज नेगेटिव से तथा N को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी क्या है, बाइसिंग जो होती है वो रिवर्स बाइस होती है। तो देखो हमने क्या एनोड को पॉजिटिव, सप्लाई वोल्टेज की पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। ठीक है, ये हमने देखो कोई सप्लाई लगा दी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो हमारा क्या हुआ, जंक्शन J1 और J3 हमारा फॉरवर्ड बाइस हुआ और जंक्शन J2 रिवर्स बाइस हुआ। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या है, एक SCR में से एक अल्प मान की एक लीकेज करंट फ्लो होती है। और लीकेज करंट फ्लो होने से क्या होता है हमारा कि उसमें कोई अतिरिक्त करंट फ्लो नहीं होती, इसके अंदर सर्किट के अंदर कोई अतिरिक्त करंट फ्लो नहीं होगी। उस कंडीशन में हमारा SCR जो है वो ऑफ स्टेट में होता है। तो जब SCR ऑफ स्टेट में होता है तो उस कंडीशन में हमारा एक्रॉस वोल्टेज जो होती है वो होती है हाई होती है, तो रेजिस्टेंस भी हमारा हाई होता है। तो इस ऑफ स्टेट को, इस स्टेट को हम क्या वो कहेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग स्टेट कहते हैं। ठीक है, इस पूरी ही प्रोसेस को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बाइस स्टेट कहेंगे।
ऐसे ही बात करते हैं हम रिवर्स वाइज की, ठीक है। तो देखो अभी इसको हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, एनोड को तो कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से और कैथोड को हमने कनेक्ट कर दिया सप्लाई वोल्टेज की पॉजिटिव टर्मिनल से। बात कर रहे हैं हम रिवर्स वाइज कंडीशन की, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, तो इस कंडीशन में देखो क्या हुआ कि जब हमने P को नेगेटिव से कनेक्ट किया और N को पॉजिटिव से, P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से, तो देखो बात करते हैं पहले इस वाले डायोड की, ठीक है। तो P1 और N1, P को जब हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया और N1 को हमने नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये जंक्शन J1 जो होगा वो कैसा होगा, रिवर्स बाइस, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी इस वाले डायोड की। तो देखो N1 को हमने ऊपर से क्या दिया, नेगेटिव दिया, ठीक, और इसको हमने दिया पॉजिटिव। तो ये जंक्शन कैसा होगा हमारा भाई, जब N को नेगेटिव से और P को पॉजिटिव से, तो P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से, तो ये जंक्शन हमारा J2 क्या हुआ, फॉरवर्ड वाइज हुआ, ठीक है। अब ऐसे बात करते हैं इस वाले की। तो देखो P2 को हमने नेगेटिव दिया और N2 को हमने पॉजिटिव दिया, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव ये हमारा जंक्शन J3 क्या हुआ, रिवर्स वाइज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने सप्लाई वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल को एनोड से कनेक्ट किया तथा पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कैथोड से कनेक्ट किया, तो हमारा अभिनत रिवर्स वाइज अभिनत कहलाया, ठीक है। उस कंडीशन में, उस अवस्था में हमारा क्या हुआ कि जंक्शन J1 और J3 तो हमारे रिवर्स वाइज कंडीशन में हुआ और जंक्शन J2 हमारा फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में हुआ। तो इस अवस्था में क्या होता है कि SCR से एक अल्प मान की लीकेज करंट फ्लो होती है, ठीक है, और इसके अतिरिक्त कोई करंट सर्किट के अंदर फ्लो नहीं होता। तो इस स्टेट में, इस अवस्था में क्या होता है, हमारा SCR ऑफ स्टेट में रहता है, ठीक है। तो ये हमने बात की, हमारे SCR के बारे में हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा, कंस्ट्रक्शन के बाद हमने अभिनत पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ऑपरेशन, SCR का ऑपरेशन, क्योंकि अभी तो मैंने आपको फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज में दोनों में ही SCR को ऑफ स्टेट में बताया है, लेकिन इस चीज़ के लिए हम पढ़ेंगे SCR का ऑपरेशन। तो ऑपरेशन से क्लियर पता चलेगा कि हमारा जो SCR हमने यूनिडायरेक्शनल के अंतर्गत रखा है, तो वो फॉरवर्ड वाइज में वर्क करता है या रिवर्स वाइज में वर्क करता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे SCR का ऑपरेशन।